नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। भोपाल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आ रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में 4 फरवरी को यात्रियों के लिए एक अनोखा अनुभव रहा। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद ट्रेन में सवार हुए और यात्रियों से सीधे संवाद किया। चिर परिचित अंदाज में सीएम डॉक्टर यादव ने बच्चों से दुलार किया, उन्हें टॉफी खिलाई और राज्य के विकास पर खुलकर बातचीत भी की। इस खास यात्रा में सीएम ने न केवल यात्रियों के साथ वक्त बिताया बल्कि टिकट भी बुक कराकर टीसी भी चेक कराया। हमें आज नर्मदा जयंती में नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला बोलते हैं, वहाँ पे हमारे लिए माँ नर्मदा की जयंती मनाने आए थे। आज ये नर्मदापुरम का गौरव दिवस भी है। ऐसे में हर वर्ष आता हूँ, गत वर्ष भी आया था। सबके बीच में जाने का मजा लेने और खासकर हमारे सरकार के मामले में माननीय मोदी जी आदर्श है, जहां हम जनता से जुड़कर रहेंगे तो सरकार की प्रत्येक कार्रवाई का, काम का हमारा स्पंदन लोगों के साथ जुड़ के होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हम लगातार कोशिश करते हैं और कोशिश करने का ही परिणाम निकलता है। मतदाताओं से सरकार बनती है, इसलिए मतदाताओं से, आम नागरिकों के साथ मिलने जुलने से, उनकी रिएक्शन को लाने में, अन्यथा ये एक आभा मंडल बन जाता है, उस आभा मंडल में निकलने में कष्ट आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जैसे हमारी बहुत अच्छी बेटी अभी BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, हमारा वैभव 11th में पढ़ रहा है, यहाँ हमारा सामने प्रकट का बीटेक कर रहा फर्स्ट ईयर में, तो ये सारे मित्रों के साथ जहाँ फैमिली पूरी है, अलग अलग लोगों से मौका मिला है बात करने का, इसका आनंद लेकर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, न तो कांग्रेस की सरकार है, न ही उनके पास फंड है, ऐसे में उनकी घोषणाएं कैसे पूरी होंगी, इसका जवाब देना चाहिए। कश्यप ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। कहा कि 5 साल के शासन में छत्तीसगढ़ को ATM की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कांग्रेस से भ्रष्टाचार के मामलों में माफी मांगने और जेल गए नेताओं के मामलों के सबूत सार्वजनिक करने की चुनौती दी। कांग्रेस के पास में केवल घोषणा पत्र जारी करने का अवसर है, काम करने का अवसर है। उनके पास न पैसे हैं, न कुछ है, न सरकार है, तो घोषणा पत्र जारी करके क्या करेंगे, किस काम में आएगा? जो लोग कहते हैं 5 साल तक केवल झूठ बोलते रहे और जिन लोगों ने सरकार बनने के बाद केवल नाच गा करके अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल बिता दिए, आज लगातार जो भ्रष्टाचार कर करके हमारे छत्तीसगढ़ को निचोड़ने का काम किए, हमारे यहाँ का पूरा इसको ATM के रूप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमारे छत्तीसगढ़ का उपयोग किए। क्या उसके लिए माफी मांगने के को लेकर के क्या वो अपने संकल्प पत्र में लाएंगे? इस बात को कहते हैं स्पष्ट करें। जो भ्रष्टाचार किए हैं उसको लेकर के वो माफी मांगेंगे या फिर उनके बारे में कहते हैं वो दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे? जो कहते हैं दोषी है और जो अंदर है उनके बारे में उनका क्या कहना है, इस पर भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, PCC अध्यक्ष को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस निगम में अपनी सरकार बनाने को लेकर पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता को लुभाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा आज घोषणा पत्र जारी किया गया है। जहां अंबिकापुर के कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, तो वहीं बीजेपी कार्यालय में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मीडिया के समक्ष अपने घोषणा पत्र के मुद्दों को रखा है। एक भाजपा के घोषणा पत्र से हम लोग का ताल्लुक नहीं रहता। जन सुविधा की दृष्टि से जन घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है और ये कुछ बिंदु हैं, मेरे ख्याल से 30-40 बिंदु होंगे जो चिन्ह। इसमें संयोग ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में सत्ताधीन है और केंद्र में भी। उस कारण से कांग्रेस जिन योजनाओं की घोषणा करती है उसमें से चुन के भाजपा अब उनको अपनाने लगी। कांग्रेस को पब्लिक से बढ़ता समर्थन हासिल हो रहा है, बहुमत अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिन बिंदुओं को 2019 के घोषणा पत्र में उठाया था कि देश के हर परिवार को एक न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए, वो 2019 के घोषणा पत्र में 72,000 रुपये प्रति वर्ष थी। 2024 के घोषणा पत्र में वो 1 लाख थी।
उसी को अपना के और अन्य राज्यों में, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं के संदर्भ में घोषणा की, तेलंगाना में की, हिमाचल में की और लागू किया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव के पहले प्रियंका जी ने 5 गारंटीज के रूप में महिलाओं को राशि देने की घोषणा की। उसको नकल करके शिवराज जी ने उसी बात को अपनाया जो राहुल जी ने 2019 में कहा, 2024 के घोषणा पत्र में आया और कर्नाटक में हुआ, तेलंगाना में हुआ, हिमाचल में हुआ। प्रियंका जी के 5 सूत्रीय गारंटीज की घोषणा के बाद चुनाव के पहले, क्योंकि वो सत्ता में थे, उन्होंने अपना लिया और उसको लाभ लेके वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि ये हमारी योजना होगी। एक, ये उनकी योजना नहीं थी, उन्होंने इसको अपनाई है। दूसरा, जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि कहीं करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के द्वारा पूरे प्रदेश भर के नगरीय निकाय के वहां के लोगों से, वहां के रहवासियों से नगरों के विकास के लिए सुझाव मांगे गए थे। हमारी कमेटी बनी थी प्रदेश स्तर की। इस कमेटी ने नगरों में क्या क्या सुविधा हमें देना है, कौन कौन सी काम करने की जरूरत है, इसको लेकर के एक सुझाव पेटी रखा गया था। सबके सुझाव के आधार पर हमारा अटल विकास पत्र हमारा बना है, जो वचन पत्र के रूप में आज हम आप सबके बीच में लॉन्चिंग किए हैं। और लोगों के सुझाव के आधार पर नगरों का किस प्रकार से हमारा नगर निगम बनने के बाद हम विकास करेंगे, उन सभी विषयों को हम लोगों ने इसमें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने आगामी चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के रूप में सिंहदेव का नाम प्रस्तावित दिया था। सिंहदेव ने इसे महंत की निजी राय बताते हुए स्पष्ट किया कि चुनावी नेतृत्व का फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, न कि व्यक्तिगत विचारों पर होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और मुख्यमंत्री पद का चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं किया जाता। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और महंत के नेतृत्व में कांग्रेस को एकजुट बताया। उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में, ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये इस पे विचार करके निर्णय लेता है। और महंत जी की जो बात है, एक निजी तौर पे उन्होंने कुछ कहा, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। दूसरा, सरगुजा के संदर्भ में बड़े भाई के रूप में बाल भी पके हैं, काम भी किया हो, तो लोग कहते हैं कि भाई एक सीनियर लीडर है, टीएस बाबा सीनियर लीडर है, तो उसी संदर्भ में उनका ये बयान था। विधानसभा का चुनाव कौन लीड करेगा, अगर आप देखें कि आमतौर पे कांग्रेस मुख्यमंत्री के नाम की भी घोषणा नहीं करती है आमतौर पे, और जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है। तो उस स्थिति में प्रदेश का लीडर कौन होता है, पीसीसी प्रेसिडेंट, और सदन में कांग्रेस के जो लीडर होते हैं, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री और विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों 1 और 2 रहते हैं और बाकी सब मिलके साथ में काम करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी हैं, हम लोग सब उस टीम के हिस्सा हैं। ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इतने अनुभवी हैं कि वो उस बात का पूर्वानुमान लगाने के लिए पहल कभी करेंगे ही नहीं। वो भी जानते हैं कि ये सारा लीडरशिप का जो निर्णय होता है, कौन क्या काम करेगा, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज हैं, वो तय करते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में अपना जन घोषणा पत्र जारी किया। जगदलपुर राजीव भवन में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और स्थानीय पदाधिकारियों ने
जन घोषणा पत्र सार्वजनिक करते हुए सभी वादों को पूरा करने का वादा किया। इस दौरान विधायक लखेश्वर बघेल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया है और उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में बीजेपी ने कोई वादा पूरा नहीं किया, जबकि शहरी इलाकों में पट्टा देने की घोषणा भूपेश सरकार ने की थी। साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप के बयान पर लखेश्वर बघेल ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी नगर निगम के साथ भेदभाव करती है, जबकि कांग्रेस ने कभी विकास के लिए राशि देने में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने 36 पॉइंट पे हम लोगों ने किया है और सभी विशेष है और सबको सभी वायदों को पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भाजपा का भी घोषणा पत्र आया है, आपका भी आ गया है, आपको लगता है कि भाजपा तो करती है, करती नहीं है। उनके जुटना पर झूठ का एक पुलिंदा है। कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी घोषणा किए, कोई भी काम नहीं किया। जो पट्टा देने की आज़ादी से बात लेकर अब तक जो भी पट्टा देने का काम किया कांग्रेस पार्टी है, चाहे वनाधिकार पट्टा की बात तो शहर में कहीं पर, देश में कहीं पर भी वनाधिकार पट्टा नहीं दिए, लेकिन हमारे बस्तर संभाग मुख्यालय में हम लोग पट्टा देने का काम किया और उन लोग 15 साल थे। उसके बाद कई वहाँ पर उनके भी थे, उनके द्वारा एक पट्टा देने का काम उन्होंने नहीं किया। नहीं फंड है, उनके भी द्वारा भी तो थे, उन लोग फंड कहाँ थे? तो प्रक्रिया है, सरकार रहे चाहे नहीं, हमारा हक है सबको देने का। हमारे जो भी फंड होते हैं, जो भी मद होता है, सब कहीं पर रहे चाहे ना रहे, सरकार रहे नहीं, हमारा अधिकार है सबको देने का है। भले उन लोग भेदभाव रखते हैं, लेकिन हमारे द्वारा सरकार है, इतने सालों रहने के बाद भी हम लोग कभी भेदभाव नहीं किए। लेकिन हाँ, हक की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पार्षद लोग लड़ेंगे, हम लोग कांग्रेस के वर्कर लड़ेंगे, महापौर लड़ेगा, हम लोग सब फंड लाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कोंडागांव के बालक छात्रावास मैदान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए अटल विश्वास पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार केंद्र और राज्य में जिस दिशा में काम कर रही है वे सराहनीय है और हमें छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए जुटना होगा। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उनसेडी ने कोंडागांव के विकास के लिए पार्टी के प्रयासों को सराहना की और नगरीय निकाय चुनाव में विजय का संकल्प लिया। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि उनकी सरकार वनवासी समाज और सर्व समाज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं, बागियों का निश्चित रूप से जो पार्टी का पदाधिकारी कार्यकर्ता जो हमारा सक्रिय सदस्य है, पार्टी सिंबल के अगेंस्ट जो लड़ेंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है और हो भी रही है, शुरू हो गई है। मैं आपको बताऊं कि बहुत ही प्यार, बहुत ही विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी दिया, लोकसभा चुनाव में दिया, दक्षिण को चुनाव में भी दिया। ये काम करने वाली सरकार है। देखिए, 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, सारे विकास के मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे, कोई काम नहीं हो रहा था, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत क्षेत्रों पे। योजना बना के उसके नाम पर राशि उठा के बंटाधार किया जा रहा था पूरा। एक भी विकास का काम, मैं इसको बड़े उससे कहता हूँ, हमेशा मैंने रायपुर में भी इस बात को कहा है कि एक काम बता दे जो उनके द्वारा किया गया हो, छोटी घोषणाएं करके और जनता को भ्रम में डालना, झूठ बोलना। और अब जनता ने झूठ को समझ गया है, उनके द्वारा फैलाए गए भ्रम को समझा। सब 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित की। और 1 वर्ष में जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नीचे तक, हितग्राहियों तक पहुंचाने का काम किया और अपनी जो योजना है, मैतारी बंधन का 3100 में प्रति क्विंटल धान खरीदने का, तेंदुपत्ता संग्राहकों का पैसा बढ़ाकर उनको तिथि को बढ़ाने का काम किया। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के सहित उद्योगों में नई उद्योग नीति लाकर और जिस तरीके से तेजी से विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेजी से हो रहा है कि पिछले 2 एमपी के इंदौर में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस आयुक्त नगरीय संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रमों को लगातार निरंतर रूप से किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा फर्जी कॉल से खुद को फ्रॉड से बचा एक साइबर
जागरूकता वीडियो गीत लॉन्च किया गया, जिसमें एडिशनल कमिश्नर राजेश त्रिपाठी ने अपनी आवाज दी है और उसे आवाज से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सारी चीजों को पहुंचाएं। धन्यवाद। ये अभियान जो है ये पूरे प्रदेश में बहुत ही शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है। जैसा आप लोगों को विदित ही है कि साइबर अपराधों से बचाव का एक प्रमुख साधन है जागरूक होना और इसके बारे में जानकारी रखना, अपनी व्यक्तिगत जानकारियाँ, अपने अकाउंट डिटेल्स इत्यादि। किसी धमकी में किसी शासकीय एजेंसी का व्यक्ति अगर फ़ोन बनकर फ़ोन करता है तो उसको नहीं शेयर करना, और इन्हीं बातों की जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया है। 2-2.5 महीनों में इंदौर पुलिस ने लगातार इस दिशा में काम किया और मुझे लगता है कि आप लोग इस बात को नोटिस कर रहे होंगे कि रिलेटिवली कंप्लेंट्स खासतौर से डिजिटल अरेस्ट या अन्य विषयों पे आना कम हुई है। आंकड़ों के हिसाब से भी हमने आकलन नहीं किया है, अब उसकी समीक्षा हम लोग इस अभियान के बाद करेंगे एक बार, पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि अगर हम लोगों के बीच इन जानकारियों को पहुंचाएं और लोग जागरूक बने तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। अब इसमें जो दूसरा पहलू रह जाता है कि इस अपराध में जो अपराधी सम्मिलित हैं, जो हमारे रिकॉर्ड पे आए हैं और जिनके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो काम जो है उनको धरपकड़ का काम, उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई का, वो काम भी हम सतत रूप से जारी रखें। सर, इसके अलावा जो